नेक्स्ट इसके अंदर यूनिट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है पोल्ट्री और वर्मी कल्चर के बारे में आपको बताया था, जिसमें मुर्गी पालन और कीटों के द्वारा खाद का निर्माण कैसे होता है, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, जो कि वर्म के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो यूनिट है इसके अंदर इसमें कंप्लीट जो है टॉपिक जो है वह रेशम कीट पालन पर निर्भर होगा, जिसे कहा जाता है सेरी कल्चर। रेशम कीट इसके अंदर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसके अंदर कह सकते हैं उनका पालन किया जाता है, उनका जीवन चक्र कैसा होता है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे जो जंतु होते हैं जिनके द्वारा सिल्क या रेशम का निर्माण किया जाता है, कौन कौन से उसमें रोग होते हैं, उससे जो इसके अंदर कह सकते हैं सिल्क निकलता है, जिसकी रियरिंग कैसे की जाती है या रीलिंग कैसे की जाती है। तो इस प्रकार से जो कंप्लीट इसके अंदर टॉपिक है वह सेरीकल्चर में पढ़ेंगे। सेरीकल्चर या जिसे कहा जाता है इसके अंदर रेशम कीट पालन, या इसके अंदर कह सकते हैं यह जो टॉपिक है मुख्य रूप से रेशम इसके अंदर या उसका निर्माण जो किस प्रकार से होता है उस पर निर्भर करता है। तो सेरीकल्चर जो शब्द है दो शब्द से मिलकर बना है, सेरी और कल्चर। सेरी और कल्चर दो शब्द मिलकर इसके अंदर सेरीकल्चर का निर्माण करते हैं, जिसमें सेरी जो है उसका अर्थ होता है रेशम, या जिसको कहा जाता है इंग्लिश में सिल्क। सिल्क इसके अंदर उसका निर्माण इसके अंदर या कल्चर जो किया जाता है। तो सेरी का अर्थ होता है रेशम और कल्चर का अर्थ होता है इसके अंदर यहाँ पर रियरिंग इसके अंदर या पालन करना। जैसे मुर्गी पालन में इसके अंदर मुर्गी पालन जो होता है जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग है, पोल्ट्री की रियरिंग किस प्रकार से की जाती है, उसी प्रकार से इसमें भी रेशम के कीट का पालन किया जाता है, जो कि इसके अंदर इसमें रेशम या ऐसे धागे का निर्माण करता है, जो कि इसके अंदर विभिन्न इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग कार्यों में इसके अंदर जिसको यूज या इसके अंदर कह सकते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जब रेशम या इसके अंदर कह सकते हैं सिल्क का जो निर्माण होता है एनिमल के द्वारा इसके अंदर हो रहा है, जो कि आर्थ्रोपोडा के जंतु होंगे। तो जैसे सेरी का अर्थ रेशम और कल्चर का अर्थ है पालन करना। तो रेशम के इसके अंदर कह सकते हैं कीट जो होते हैं उनका यदि पालन किया जाता है, रियरिंग की जाती है, तो उसे रेशम कीट पालन कहा जाएगा। तो इसे रेशम कीट पालन जो है उसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं, रेशम कीट के द्वारा, जिसे कहा जाता है सिल्क वर्म। दो इसके अंदर कह सकते हैं टर्म्स इसमें आपको ध्यान रखनी है, एक तो सिल्क और दूसरा होता है सिल्क वर्म। सिल्क होता है रेशम और सिल्क वर्म जो होगा इसके अंदर जो कि सिल्क का निर्माण कर रहा है, जिसको रेशम कीट कहा जाता है। तो रेशम कीट जो है वह रेशम का निर्माण करता है। तो रेशम कीट जो है रेशम का उत्पादन करने के लिए, सिल्क का उत्पादन करने के लिए जब उसकी रियरिंग की जाती है, इसे इसके अंदर कह सकते हैं कल्चर जो होता है इस प्रकार का, उसे रेशम कीट पालन कहा जाता है, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम जो है या सिल्क जो है वह रेशम कीट से प्राप्त होता है। तो रेशम कीट की इसके अंदर कह सकते हैं कैसे इसके अंदर बनता है, रेशम इसके अंदर कह सकते हैं कीट जो होता है उसमें इसके अंदर सिल्क ग्लैंड या रेशम का निर्माण करने वाली ग्रंथियां पाई जाती है, उसके द्वारा सिक्रीट किया जाएगा। इस प्रकार से बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद है, जो कि इसके अंदर रेशम एक प्रकार का तंतु में प्रोटीन होता है, फाइब्रस जो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन इसके अंदर दो प्रकार के होंगे जो कि अमीनो एसिड के बने होते हैं। तो अमीनो एसिड की बनी हुई जो संरचनाएं होती है, जैसे पॉलीसेकेराइड है, जैसे इसके अंदर कह सकते हैं ग्लाइकोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर उसमें, या जिसे कहा जाता है सेलुलोज होता है, जो कि ग्लूकोज से मिलकर बनते हैं। इसी प्रकार से अमीनो एसिड से मिलकर इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन भी दो प्रकार के होते हैं तंतु में या फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन या गोलाकार प्रोटीन। ये इसके अंदर वापस 5th यूनिट में इसके बारे में आपको एनिमल फिजियोलॉजी में बताएंगे, प्रोटीन और उसके प्रकार। तो रेशम इसके अंदर सिल्क जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसका निर्माण रेशम ग्रंथियों के द्वारा किया जाता है, और यह इसके अंदर रेशम कीट के द्वारा बनते हैं, जिसको सिल्क वर्म कहा जाता है। तो रेशम एक प्रकार का इसके अंदर कह सकते हैं तंतु में प्रोटीन होता है। वर्ल्ड की बात करें तो इसके अंदर विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन जो इसके अंदर रेशम या सिल्क का होता है चाइना में होता है, लेकिन विश्व में दूसरा स्थान इसके अंदर सिल्क या रेशम के उत्पादन में इंडिया या भारत का है। और भारत में भी सबसे ज्यादा जो इसके अंदर कह सकते हैं उत्पादन सिल्क का होता है वह कर्नाटक में होगा। तो सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं रेशम का उत्पादन सबसे ज्यादा तो वर्ल्ड में चीन में होता है, और दूसरा स्थान इसके अंदर यहाँ पर भारत का है, जो कि इसके अंदर सिल्क या जिसे कहा जाता है इसके अंदर सिल्क वर्म, जो कि इसके अंदर रेशम कीट है, सिल्क या रेशम का निर्माण करता है अपने शरीर में पाई जाने वाली इसके अंदर रेशम ग्लैंड या ग्रंथियों के द्वारा, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और यह इसके अंदर प्रोटीन जो है विभिन्न पर्पज के लिए इसके अंदर कह सकते हैं उपयोग में लाया जाता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के इसके अंदर सिल्क और सिल्क इसके अंदर वर्म, तो दोनों में कंफ्यूजन इसके अंदर कह सकते हैं नहीं होना। सिल्क तो इसके अंदर यहाँ पर रेशम है और सिल्क वर्म जो है वह रेशम कीट होता है। तो सिल्क का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, इसके अंदर रेशम जो कीट है वह सिल्क या रेशम का निर्माण करता है। तो भारत में जो विभिन्न प्रकार के रेशम है, 5 अलग अलग प्रकार के जो रेशम पाए जाते हैं, सिल्क पाए जाते हैं, वह सभी प्रकार के इसके अंदर जो रेशम है उसका उत्पादन भारत में होता है।
5 जो प्रकार है उसका सभी प्रकार का जो रेशम है वो भारत में मिलता है, उनका उत्पादन भारत में हो सकता है। तो इसमें जैसे इसके अंदर कौन कौन से प्रकार के सिल्क होते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सिल्क जो है उसके डिफरेंट जो टाइप्स हैं, जैसे मलबरी इसके अंदर सिल्क होता है, एक होता है मूगा होता है, एक होता है टासर, दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं ईरी रेशम, या इसके अंदर सबसे लास्ट में इसके अंदर कह सकते हैं टासर जो होता है वो ओक इसके अंदर टासर जिसे कहा जाता है। अलग अलग इसके अंदर कह सकते हैं राज्यों में पाया जाता है, अलग अलग उनका कलर होता है, अलग अलग एनिमल के द्वारा इसके अंदर अलग अलग प्रकार के रेशम का उत्पादन होगा। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो 5 प्रकार के सिल्क आपको बताए हैं उनका निर्माण करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के रेशम कीट या सिल्क वर्म पाए जाते हैं। 5 जो अलग अलग प्रकार हैं इसमें क्या क्या अंतर पाया जाता है, इस आधार पर अंतर होता है कि उसका कलर किस प्रकार का है, वह इसके अंदर कह सकते हैं उसकी मोटाई कैसी होती है, फाइन होता है या इसके अंदर थिकनेस ज्यादा होती है, या किस राज्यों में पाया जाता है, कौन से एनिमल के द्वारा इसका निर्माण होता है, वह एनिमल जो है जो रेशम का निर्माण कर रहे हैं वह इसके अंदर कौन से पादप पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर 5 अलग अलग प्रकार के रेशम इसके अंदर भारत में पाए जाते हैं। 5 प्रकार का है, वो पांचों इसके अंदर प्रकार जो है वो भारत में पाए जाएंगे, मलबरी, मुगा, टासर, ईरी और इसके जिसे कहा जाता है ओक टासर। टासर जो है 2 प्रकार के हैं इसमें, ओक इसके अंदर टासर और ओक टासर। एक तो इसके अंदर कह सकते हैं जो होता है वो प्रायद्वीपीय भाग में मिलता है, एक होता है इसके अंदर प्रायद्वीपीय या जिसे ट्रॉपिकल जो एरिया होता है ग्रीष्म भाग, और एक होता है शीतोष्ण भाग या टेम्परेट जो रीजन होता है वहां पर पाया जाता है। तो दोनों इसके अंदर यहाँ पर टासर ही होते हैं, लेकिन एनिमल जो होते हैं उनका निर्माण करने वाले वो अलग अलग होंगे, अलग अलग राज्यों में इसके अंदर इसका निर्माण किया जाता है। ये जो इसके अंदर पिक्चर आप जैसे इसमें इमेज देख रहे हैं, अलग अलग प्रकार के जो सिल्क हैं उसके बारे में बताया गया है। पहले तो इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो सिल्क हैं उसके नाम बताएं आपको, कौन कौन से एनिमल से मिलता है। मुख्य रूप से इसके अंदर सलब या जो आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं, बटरफ्लाई या मौत के समान, बटरफ्लाई जो होती है तितली, और एक होता है एनिमल दूसरा जिसे कहा जाता है सलब या मौत। दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं एंटीना के आधार पर अंतर पाया जाता है, पंख इसमें भी पाए जाते हैं लेकिन एंटीना के आधार पर अंतर पाए जाते हैं। ये भी इसके अंदर कह सकते हैं जो है इंसेक्ट या कीट इसके अंदर कह सकते हैं वर्ग में इसको रखा जाता है, या जिसे कहा जा सकता है ये आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, उड़ने वाले इसके अंदर जंतु होंगे। जिसमें बटरफ्लाई आती है उसी इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्डर में इसको रखा जाएगा, लेकिन इसके अंदर इसमें एंटीना या जिसे कहा जाता है श्रृंगिकाएं उसके आधार पर अंतर पाया जा सकता है। हिंदी में इसके अंदर कह सकते हैं इसे मौत कहा जाता है। तो मौत जो है उसके द्वारा इसके अंदर यहाँ पर सिल्क जिसे सिल्क वर्म कहा जाता है वह सिल्क का उत्पादन करता है अपने इसके अंदर शरीर में पाई जाने वाली इसके अंदर सिल्क या इसके अंदर रेशम की इसका निर्माण करने वाली ग्रंथियों के द्वारा। तो इसमें मलबरी जो इसके अंदर सिल्क होगा वो मलबरी सिल्क मौत के द्वारा बनता है, टासर जो होता है वो टासर सिल्क मौत के द्वारा बनता है। सबकी इसके अंदर कह सकते हैं जो कीट है रेशम कीट जो है सबकी संरचना या पंख अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं आप, उसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे आपको कि मलबरी सिल्क का निर्माण करने वाले जो सिल्क हैं, जो रेशम कीट होते हैं सिल्क वर्म है वो कैसे होते हैं, टासर किस प्रकार के हैं, ईरी किस प्रकार का होता है, म्यूगा इसके अंदर कह सकते हैं जो सिल्क वर्म है या रेशम कीट है किस प्रकार का होता है, उसमें एंटीना है, उसके पंख अलग अलग प्रकार के हैं, कलर अलग अलग प्रकार का होता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के इसके अंदर सिल्क या रेशम का उत्पादन भारत में किया जाता है अलग अलग प्रकार के एनिमल्स के द्वारा, जो कि इसके अंदर मौत या जिसे इसके अंदर आर्थ्रोपोडा संघ में रखा जाएगा। और सिल्क जो अलग अलग प्रकार के हैं जैसे इसमें देख रहे हैं आप, मलबरी सिल्क जैसे इस प्रकार का होता है, उसके अलावा इसके अंदर टासर जो सिल्क होता है इसके अंदर कह सकते हैं अलग प्रकार का है, ईरी जो सिल्क होता है वो अलग प्रकार का, जैसे इसमें धागे आप थ्रेड देख रहे हैं इसके अंदर अलग प्रकार का है, कलर भी अलग होता है, जैसे इसमें थ्रेड देख रहे हैं अलग प्रकार के हैं डिफरेंट टाइप के। जैसे सिल्क में मलबरी जो होता है उसके जैसे आप इसके अंदर थ्रेड देख रहे हैं कितने फाइन होते हैं, उसके अलावा थोड़ी मोटाई ज्यादा होती है, टासर जो सिल्क होता है उसकी मोटाई थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के सिल्क और सिल्क वर्म में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। सिल्क जो है वह तो रेशम होगा जो इसके अंदर कह सकते हैं आप इसमें देख रहे हैं, और सिल्क वर्म जो होता है जो सिल्क का निर्माण करेगा, इसमें अलग अलग प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं उसकी ग्रंथियों के द्वारा सिल्क का निर्माण किया जाता है। तो 5 अलग अलग प्रकार के जो रेशम इसके अंदर कीट हैं उनके द्वारा जैसे कौन कौन से सिल्क का निर्माण होता है, कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं, उसके लक्षण आपको बताते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो सिल्क है इसके अंदर वर्म है या कीट जो होता है जो कि मलबरी सिल्क वर्म जिसे कहा जाता है। फर्स्ट जो है मलबरी सिल्क इसके अंदर होता है जो कि मलबरी सिल्क वर्म या रेशम कीट के द्वारा बनाया जाता है। और मलबरी सिल्क वर्म जो है जो रेशम कीट इसके अंदर कौन सा होगा जिसके द्वारा इसके अंदर प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है बॉम्बिक्स मोराई। बहुत कॉमन नेम है इसके अंदर, इंडिया में इसके अंदर कह सकते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर इसके द्वारा इसका रेशम इसके अंदर प्राप्त किया जाता है। और विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन इसके अंदर कह सकते हैं जो होता है वह इसी किस्म के द्वारा होता है। तो 5 प्रकार के रेशम जो आपको बताए उसमें जैसे सबसे पहले मलबरी जो है, मलबरी जो रेशम होता है उसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है
इसी किस्म का ये जो वैरायटी होती है इसके अंदर सिल्क की, सबसे ज्यादा उत्पादन इसके अंदर वर्ल्ड में, इसके अंदर विश्व में मलबरी टाइप का जो इसके अंदर कह सकते हैं सिल्क है उसका ही होता है। और मलबरी रेशम जो मिलता है किस इसके अंदर कीट से मिलता है, कौन सा सिल्क वर्म होता है, जिसे कहा जाता है बॉम्बिक्स मोराई। ये आपने इसके अंदर नाम इसके अंदर फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा, आर्थ्रोपोडा में इसके अंदर जब स्पॉटिंग में इसके अंदर आपको बताया गया था, जो कि रेशम कीट के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर वैज्ञानिक नाम जो इसका बॉम्बिक्स मोराई होता है। जैसे इसके अंदर एनिमल जो है इसके पंख और लगभग शरीर जो होता है ऑफ वाइट कलर के होते हैं। इसके अलावा मौत जो होती है इसके अंदर उसके विंग्स थोड़े इसके अंदर, या जिसे कहा एंटीना जो होते हैं, श्रृंगिकाएं छोटी होती है, पंख बड़े होते हैं। और आर्थ्रोपोडा के जंतु होंगे तो विंग्स तो उसके अंदर जैसे सेकेंडरी कैरेक्टर होंगे, प्राथमिक तो इसके अंदर उसमें हेड पाया जाता है, एब्डोमेन होता है, और सबसे लास्ट में इसके अंदर कह सकते हैं जो उदर होता है, शरीर खंडित होता है। तो बॉम्बिक्स मोराई इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट से इसके अंदर यहाँ पर मलबरी सिल्क इसके अंदर, या जिसे कहा जाता है मलबरी रेशम इसके अंदर प्राप्त किया जाता है। और इस एनिमल को इसके अंदर कह सकते हैं कहा जा सकता है मलबरी रेशम कीट भी कहा जाता है। भारत में इसके अंदर इस प्रकार के रेशम जो है जो मलबरी टाइप का है वो कहाँ पर मिलता है, सबसे पहले इसके अंदर कर्नाटक में, सबसे ज्यादा उत्पादन भी इसके अंदर इंडिया में यहीं पर होता है, आंध्र प्रदेश में इसके अंदर, जम्मू कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु राज्यों में इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार की सिल्क या रेशम का उत्पादन होता है। जो कि इसके अंदर कुल उत्पादन जो है उसका 92% इसके अंदर वह इस प्रकार का सिल्क ही मिलता है। मलबरी इसके अंदर जो है वह जो रेशम है वह 92% इसके अंदर उत्पादन जो है इसी प्रकार का सिल्क का उत्पादन इसके अंदर कह सकते हैं भारत में पाया जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर जैसे इसमें आपको बताया विश्व में भी सबसे ज्यादा उत्पादन भी इसी वेराइटी का होता है, मलबरी टाइप के, जो कि इसके अंदर बॉम्बिक्स मोराई से इसका रेशम कीट से प्राप्त होता है। सेकंड इसके अंदर जो रेशम कीट है उसे कहा जाता है टासर रेशम कीट जो है वह इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इसके अंदर किस एनिमल से प्राप्त होता है, कौन सा इसके अंदर मौत है जिससे प्राप्त होता है, इसे कहा जाता है एंथेरिया और इसके अंदर माइलिटा। जैसे उसके अंदर बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त होता था, ये रेशम कीट जो है टासर जो रेशम कीट है वह उसे कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम जो होगा रेशम कीट है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है टासर का, एंथेरिया माइलिटा से इसके अंदर कह सकते हैं टासर प्रकार का रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट जो है एंथेरिया माइलिटा जो होता है वह किस पादप पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, आसन और अर्जुन जो पादप होते हैं इसके अंदर प्लांट होते हैं उस पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो टासर प्रकार का जो सिल्क है या रेशम जो होता है वह रेशम कीट इसके अंदर एंथेरिया माइलिटा से प्राप्त होता है। और ये जो इसके अंदर इंसेक्ट होते हैं कीट जो है रेशम कीट जो कि आसन और अर्जुन पादप पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। सिल्क जो ये इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट जो है यह टासर इसका रेशम कीट है जिसे कहा जाता है एंथेरिया माइलिटा है, जिसमें विंग्स जैसे देखते हैं इसके अंदर अलग प्रकार के होते हैं, कलर भी अलग होता है। लेकिन टासर जो इसके अंदर कह सकते हैं रेशम होता है, जो इसके अंदर सिल्क होता है उसका कलर जो होता है कम चमकीला होता है, शाइनी इसके अंदर कम होगा। जैसे इसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो इसके अंदर सिल्क पाए जाते हैं शाइनी होते हैं, लेकिन इसके अंदर लो शाइनी या जिसे कहा जाता है इसके अंदर कह सकते हैं इसमें चमकीलापन इसके अंदर कह सकते हैं कम पाया जाता है, जो कि टासर इसके अंदर सिल्क जो है टासर रेशम कीट से प्राप्त होता है। और इसका उत्पादन जो टासर सिल्क का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा राज्य है और महाराष्ट्र में इसके अंदर किया जाता है। जैसे इसके अंदर उसमें कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा था, उसी प्रकार से टासर का झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक कम चमकीला इसके अंदर कह सकते हैं रेशम इसके द्वारा प्राप्त होता है, जो कि अर्जुन और इसके आसन पादप पर इसके अंदर कह सकते हैं इसका जो रेशम कीट है भोजन के लिए निर्भर रहता है। म्यूगा सिल्क वर्म जो है, मुगा जो इसके अंदर कह सकते हैं जो प्राप्त किया जाता है वह इसके अंदर एंथेरिया इसके अंदर एसामेंसिस इसके अंदर जो है जाति है उससे प्राप्त किया जाता है। तो मुगा जो रेशम होता है थर्ड टाइप का जो इसके अंदर कह सकते हैं सिल्क है, और ये मुगा जो सिल्क वर्म होता है उसका क्या नाम है, सिल्क रेशम कीट का नाम तो क्या होगा, मुगा तो इसके अंदर कह सकते हैं सिल्क होता है। तो मुगा जो इसका अंदर कह सकते हैं जिसके द्वारा रेशम कीट प्राप्त किया जाता है वह मुगा रेशम कीट होगा, और सिल्क या रेशम का नाम क्या होगा, मुगा। और एंथेरिया इसके अंदर एसामेंसिस इसके अंदर रेशम कीट जो होता है, सिल्क वर्म जो कौन सा होगा यहाँ पर एंथेरिया एसामेंसिस, उससे प्राप्त किया जाता है। ये इसके अंदर रेशम जो होता है गोल्डन येलो कलर का, जैसे इसके अंदर पिछली स्लाइड में इसके अंदर देखा था गोल्डन येलो कलर का जो इसके अंदर जो मलबरी इसके अंदर मूंगा जो सिल्क होता है इस प्रकार का, ये जो सिल्क इसके अंदर है वह मूंगा प्रकार का होता है। और किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, गोल्डन येलो कलर का होता है एक तो मूंगा इसके अंदर रेशम कीट जो उससे प्राप्त किया जाता है, और मूंगा रेशम कीट का नाम है एंथेरिया एसामेंसिस।
ये रेशम कीट इसके अंदर कह सकते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, असम में इसके अंदर कह सकते हैं राज्य में पाए जाते हैं। इसके कारण जैसे राज्य का नाम से इसके अंदर स्पीसीज या जाति का नाम भी इसके अंदर पहचान सकते हैं। एसएमएनसिस मतलब असम इसके अंदर राज्य में पाया जाता है यह कीट। इस रेशम कीट का इसके अंदर के द्वारा इसके अंदर जो रेशम प्राप्त होता है उसका उपयोग तो साड़ी में, चादर इत्यादि बनाने में इसके अंदर कह सकते हैं इसको काम में लिया जाता है। जो रेशम इसके अंदर प्राप्त होता है असम राज्य में पाया जाता है कीट, इससे प्राप्त होगा। स्पीसीज जो होती है एंथेरिया, जैसे एसएमएनसिस होगी, जीनस एंथेरिया होता है, और इससे प्राप्त जो रेशम होता है वो गोल्डन येलो कलर का होगा। इसके अलावा रेशम कीट इसके अंदर जो है ये एंथेरिया जो एसएमएनसिस होता है वह कौन से इसके अंदर कह सकते हैं पादप पर भोजन के लिए निर्भर रहता है। आपको ध्यान रखना है इसमें सोम पादप और सुआलू पादप इस पर भोजन के लिए इसके अंदर है, फीडिंग के लिए जिसको कहा जाता है फीडिंग या भोजन करना, उसके लिए निर्भर रहते हैं सुआलू और सोम। तो इसमें कैरेक्टर जो है वह किस आधार पर इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की सिल्क वर्म और सिल्क जो है, एक तो सबसे पहले किस जाति या जीनस के द्वारा प्राप्त होता है, वंश कौन सा उसका, जाति कौन सी है, एनिमल कौन सा है जिसके द्वारा प्राप्त हो रहा है रेशम कीट। जो रेशम प्राप्त होता है उसका कलर गोल्डन येलो कलर का होता है, जैसे कलर कौन सा होता है, कहाँ पर पाया जाता है, इसको किस कार्य के पर्पस के लिए उपयोग में लाया जाता है, और जो इसका रेशम कीट होता है उसका भोजन इसके अंदर या फूड जो होता है वो किस पादप पर निर्भर रहते हैं। ये इसके अंदर लगभग आप 4 से 5 पॉइंट प्रत्येक इसके अंदर रेशम कीट के बारे में लिख सकते हैं। ये इसके अंदर कह सकते हैं मुगा सिल्क वर्म जो है उसका इसके अंदर कह सकते हैं इमेज है जो कि इसके अंदर आप देख रहे हैं। इसमें लगभग इसके अंदर लाइट इसके अंदर कह सकते हैं ब्राउन कलर का, भूरे रंग का इसके अंदर कह सकते हैं इसमें विंग्स और इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी पाई जाती है। विंग्स इसके अंदर उसकी तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। अन्य इसके अंदर कह सकते हैं जो रेशम कीट होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर ईरी प्रकार का जो रेशम कीट है उसके द्वारा इसके अंदर ईरी रेशम प्राप्त होता है। तो ईरी रेशम जो इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट जो है किससे प्राप्त होता है, इसके अंदर फिलोसेमिया रिसिनी से प्राप्त होता है। ईरी इसका रेशम जो इसके अंदर है वह ईरी रेशम कीट से प्राप्त होता है, और रेशम कीट का क्या नाम होता है यहाँ पर, फिलो इसके अंदर सेमिया रिसिनी, जो इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर रेशम कीट का नाम है जिससे ईरी प्रकार का रेशम प्राप्त होगा। फिलोसेमिया रेसिनी इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते इसमें मौत या सलब होगी। और ये जो इसके अंदर फिलोसेमिया रेसिनी होते हैं वह कास्टर लीफ, कास्टर जो पादप होता है उसकी लीफ या पत्तियों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। फीडिंग जो होती है, फीडिंग इसके अंदर कह सकते हैं किस इसके अंदर मुख्य रूप से जो रेशम कीट जैसे इसमें देख रहे हैं वो प्लांट की इसके अंदर लीफ पर ज्यादा निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। लीफ या जिसे कहा जाता है इसके अंदर पत्तियों को भोजन के रूप में खाते हैं। तो यहाँ पर ये रेशम कीट जो है फिलोसेमिया रिसिनी या जिसे कहा जाता है ईरी रेशम कीट जो होता है वह कास्टर लीफ, कास्टर इसके अंदर पादप की इसके अंदर पेड़ की पत्तियों पर भोजन के लिए निर्भर रहेगा। ये रेशम कीट जो पाया जाता है असम में पाया जाता है एक तो, और एक उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसके अंदर कह सकते हैं यह रेशम कीट पाया जाएगा। इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र में जब इसके अंदर कह सकते हैं फिलोसेमिया रेसिनी जो रेशम कीट पाया जाता है उसे ईरी रेशम जो प्राप्त होता है उसको इसके अंदर कह सकते हैं आदिवासी जो है वह चादर बनाने के लिए इसके अंदर कह सकते हैं इस रेशम को उपयोग में लाते हैं। चादर बनाने के लिए इसके अंदर इसको रैप जिसको कहा जाता है उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। ये ईरी का इसके अंदर कह सकते हैं लार्वा जो होता है जिसको कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है, और रेशम कीट जो होगा इंसेक्ट है इसके अंदर उसमें लार्वा अवस्था भी पाई जाती है, कोकून भी पाया जाता है। तो लार्वा जो है इसके अंदर कह सकते हैं वह भी पाया जाएगा जिसमें बाद में इसके अंदर कायांतरण होगा और नए एनिमल का इसके अंदर कह सकते हैं उसका निर्माण होता है। नेक्स्ट इसके अंदर अंतिम जो है टासर इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट होता है, लेकिन इसे कहा जाता है ओक टासर रेशम कीट। ओक टासर क्योंकि इसके अंदर कह सकते हैं ये पादप जो होता है जिस पर ये निर्भर रहते हैं भोजन के लिए उसको ओक कहा जाता है। तो रेशम कीट इसके अंदर कह सकते हैं इसके द्वारा प्राप्त सिल्क जो होता है बहुत ज्यादा फाइन होता है, तो पतला होगा इस रेशम कीट के द्वारा जो इसके अंदर सिल्क प्राप्त होता है। ये जो इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट इसका नाम है जिसे इसके अंदर कह सकते हैं ओक टासर प्राप्त होता है। एंथेरिया इसके अंदर कह सकते हैं प्रोयेली, एंथेरिया प्रोयेली जो है वह जाति इसके द्वारा इसके अंदर यहाँ पर प्रोयेली के द्वारा, एंथेरिया जो है जीनस है, प्रोयेली इसकी जाति होती है, इसके द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं ये सिल्क पर इसके अंदर ओक टासर का निर्माण करता है। और ये इसके अंदर कह सकते हैं जो रेशम कीट है वह ओक पादप पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसको ओक टासर भी कहा जाता है। तो टासर इसके अंदर जो प्रकार है वह मुख्य रूप से इसके अंदर सिल्क वर्म जो इसके जिसके द्वारा इसके अंदर प्राप्त होता है वह एंथेरिया प्रोयेली होता है, ओक पादप पर निर्भर रहते हैं, इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं ओक टासर इसे कहा जाता है। यह जो रेशम कीट होता है जो सिल्क वर्म है कहां पर पाया जाता है, एक तो भारत के उप हिमालयन क्षेत्र या जिसे कहा जाता है सब हिमालयन क्षेत्र में, इंडिया में जो इसके अंदर है सब हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है ये रेशम कीट, जिसके द्वारा ओक टासर प्राप्त होगा प्रकार का रेशम प्राप्त होता है।
उसके अलावा जैसे इसके अंदर कह सकते हैं सब हिमालयन क्षेत्र, जैसे इसके अंदर इसमें जो रीजन आ सकता है मेघालय है, हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, वह राज्य इसके अंदर कह सकते हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर इस प्रकार का रेशम कीट पाया जाता है और ओक टासर इसके अंदर कह सकते हैं सिल्क का निर्माण करता है। और ये जो सिल्क वर्म है, रेशम कीट है, ओक पादप पर भोजन के निर्भर रहेगा। और चीन में इसके अंदर कह सकते हैं ओक टासर प्रकार का जो रेशम है वह सबसे बड़ा उत्पादक देश इसके अंदर वर्ल्ड में कौन है, इसके अंदर कह सकते हैं चाइना या चीन है, जो कि इसके अंदर इस प्रकार के पांचवा प्रकार जो है इसके अंदर रेशम इसके अंदर का जो कि ओक टासर होता है, जो कि ओक टासर या जिसे कहा जाता है एंथीरिया प्रोएली रेशम कीट के द्वारा बनता है, जो कि सबसे ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं इसका उत्पादन चाइना या चीन में होता है। वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहला उत्पादक देश है इसके अंदर ओक टासर रेशम कीट का। नेक्स्ट इसके अंदर वापस आपको पूरा कंपाइल करके इसके अंदर बताया गया है विभिन्न प्रकार के जो सिल्क हैं, जैसे इसके अंदर इसमें विभिन्न प्रकार के जो रेशम कीट है, जैसे इसके अंदर यहां से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट इसके अंदर इसमें जैसे देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के इसके अंदर जो सिल्क हैं, जैसे इसमें फर्स्ट इसके अंदर कौन सा है, नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा होता है, तो कौन कौन से इसके अंदर सिल्क का उत्पादन कहां पर होता है, जैसे इसमें अलग अलग प्रकार से इसके अंदर जो पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर 5 अलग अलग प्रकार के सिल्क आपको जो बताए गए हैं, इसमें आप इसको इस टेबल के द्वारा भी याद कर सकते हैं कि जो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो सिल्क हैं, एक तो टेबल में इसके अंदर एक कॉलम दिया गया है, दूसरा इसके अंदर उसका सिल्क जो है कौन सा इसके अंदर है, एक तो मलबरी हो गया, ट्रॉपिकल टासर हो गया, एक हो गया ओक टासर होता है, एक तो जैसे आपको बताया इसके अंदर कह सकते हैं ट्रॉपिकल या जो ग्रीष्म इसके अंदर कटिबंध जो क्षेत्र होता है वहां पर पाया जाता है, ओक होता है टेम्परेट या शीतोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, एक इरी सिल्क होता है, एक गोल्डन येलो कलर का मूगा सिल्क होता है। उसके अलावा इसके जो नाम है जिससे इसके अंदर प्राप्त होता है सिल्क वर्म, ये तो सिल्क हो गया या रेशम हो गया। रेशम किससे प्राप्त किया जाता है, रेशम कीट जिसे कहा जाता है, उसका साइंटिफिक नेम है बॉम्बिक्स मोराई है, एंथेरिया है, एंथेरिया प्रोएली है, सैमिया इसके अंदर है, एंथेरिया असामेंसिस है, जो इसके अंदर आपको उसमें अभी इसके अंदर अलग अलग इसके अंदर प्रकार के रेशम के बारे में भी बताया गया। उसके अलावा किस पादप पर निर्भर रहते हैं, जैसे मलबरी पादप पर निर्भर रहते हैं बॉम्बिक्स मोराई, अर्जुन है, आसन पादप पर निर्भर रहते हैं साल पादप पर, ट्रॉपिकल टासर वाले जो इसके अंदर कह सकते हैं रेशम कीट है, कुछ इसके अंदर क्वेरस पर है, कॉस्टर लीफ पर निर्भर रहने वाले जैसे इरी सिल्क का निर्माण करने वाले रेशम कीट है, सोम और सुआलू जैसे हैं वो एंथेरिया असामा जो कि मुगा सिल्क का निर्माण करने वाले इसके अंदर जो रेशम कीट होते हैं, कौन कौन से राज्यों में पाए जाते हैं वो आपको इसके अंदर इसमें भी इसके अंदर कंपाइल करके बताया गया है, जो कि इसके अंदर टेबल के द्वारा भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर जो टॉपिक है आपके फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर सेकेंड यूनिट में सिल्क इसके अंदर कह सकते हैं भारत में पाए जाने वाले इसके अंदर या भारत में इसके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट जो कि सिल्क का निर्माण करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इसके अंदर सिल्क प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट इन इंडिया, और उसमें भी कौन कौन से हैं 5 अलग अलग प्रकार के और किस किस राज्यों में पाए जाते हैं आपको इसके अंदर बताए गए।